गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे प्लेटो के बारे में। प्लेटो क्या है? एक बहुत बड़े ग्रेटेस्ट थिंकर था। सबसे पहले आपसे एक सवाल है, हु इज प्लेटो? प्लेटो कौन है? प्लेटो क्या है? एक बहुत बड़े ग्रेटेस्ट वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर है। क्या है प्लेटो? प्लेटो क्या है? ग्रेटेस्ट वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर है। आप लोगों ने इससे पहले कभी सुना होगा प्लेटो के बारे में। ठीक है, आज हम उसी के बारे में डिटेल जानेंगे। दूसरा चीज़ है, प्लेटो कहाँ रहते थे? तो प्लेटो ग्रीक में रहते थे। ग्रीक में कहाँ? ग्रीक में एक प्लेस है एथेंस, ठीक है, वहाँ पे रहते थे। तीसरा सवाल है आपसे कि प्लेटो के टीचर कौन थे? तो प्लेटो के टीचर जो थे वो सोक्रेटिस थे। चाहे इंग्लिश में सोक्रेटिस बोलते हैं, हिंदी में सुकरात बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, ये इनके क्या है? टीचर थे। प्लेटो एक स्टूडेंट भी रह चुके हैं। उनका आप लोगों ने बहुत बड़े नाम सुना होगा। जूनियर क्लास में भी उनका बहुत बड़े नाम जिक्र होगा। उनको आपको पता नहीं होगा कि वो क्या है? प्लेटो के क्या है? स्टूडेंट रह चुके हैं। कौन है वो? एनी गेस? एरिस्टोटल है। ठीक है, ये क्या है? प्लेटो के बहुत बड़े, प्लेटो के ये क्या है? स्टूडेंट रह चुके हैं और ये क्या है? इनके टीचर है। अब हम जानेंगे प्लेटो के बारे में पूरी तरह से डिस्क्रिप्शन का। ठीक है, तो प्लेटो क्या है? ग्रेटेस्ट वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर है। थिंकर कौन होते हैं? जो थिंक करते हैं। थिंक किस चीज पे? डिफरेंट आइडिया पे। जो डिफरेंट आइडिया पे थिंक करते हैं। आइडिया कैसा होता है? आइडिया मोस्टली एब्स्ट्रैक्ट होता है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है जिसे क्या है? टच नहीं किया जा सकता, जिसे फील किया जा सकता। जैसे कि जस्टिस हो गया, लिबर्टी हो गया, आज़ादी हो गई, ये सब क्या है? हम लोग छू नहीं सकते हैं। इसको क्या है? हम फीलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या हुआ? जो से टच नहीं किया जा सकता है, जिसे सिर्फ क्या हो गया? फील किया जा सकता है। कौन सा हो गया? जस्टिस हो गया आपका, और क्या हो गया? लिबर्टी हो, और इटी से सॉन। ठीक है, तो प्लेटो क्या है? ग्रेटेस्ट वेस्टर्न पॉलिटिकल। दूसरा चीज आप जानिए, प्लेटो क्या है? फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी है। प्लेटो क्या है? फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी भी कहा जाता है। क्यों फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी क्या रहता है? क्योंकि ये फिलोसफी का कॉन्सेप्ट दिए हैं प्लेटो। फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये फिलोसफी का भी कंसेप्ट दिए हुए हैं। ये तो जानेंगे। अब हम इनके डिफरेंट बुक के बारे में जानेंगे जो इन्होंने दिए हुए हैं। उससे पहले हम ये देखेंगे प्लेटो क्यों इतने फेमस है। तो प्लेटो जो है इसलिए फेमस है क्योंकि उनका सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो क्या था? आइडियल स्टेट का था। वो आइडियल स्टेट चलता है। आइडियल स्टेट क्या होता है? परफेक्ट स्टेट। इनको अपने कंट्री जो है, अपने देश जो है एथेंस से बहुत ज़्यादा प्यार था। ठीक है, तो ये एथेंस को आइडियल स्टेट बनाना चाहते हैं। इसीलिए उन्हें क्या आइडियल, इसलिए उन्हें आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया था। इसीलिए प्लेटो जो है क्या है? इस पर बहुत ज़्यादा फेमस है। पॉलिटिकल साइंस में आप प्लेटो को आइडियल स्टेट के बारे में बहुत ज़्यादा जानेंगे। ठीक है, उसके बाद से हम जानेंगे इनके डिफरेंट थ्योरी के बारे में। तो हम क्या है? प्लेटो के डिफरेंट थ्योरी के बारे में जानेंगे। कौन कौन से थ्योरी हैं? थ्योरी ऑफ सॉल हो गया, ठीक है, थ्योरी ऑफ आइडिया हो गया, थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट हो गया, थ्योरी ऑफ जस्टिस हो गया, थ्योरी ऑफ एजुकेशन हो गया, थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म हो गया। ठीक है, उससे पहले क्या है? एक इम्पोर्टेंट इनके बुक के बारे में, जो इम्पोर्टेंट इनका बुक दिया गया है। कौन कौन से बुक है? तो सबसे पहले क्या है? द रिपब्लिक। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इनका बुक है।
समझ गए? बहुत इम्पोर्टेंट बुक है और इस बुक से बहुत सारे थ्योरी हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इस बुक के बारे में आप जाना कीजिए। इसके बाद दूसरा क्या है, द लॉज। तो तीसरा कौन है, द स्टेट्समैन। ठीक है, द रिपब्लिक में ही क्या है, जस्टिस के बारे में दिए हैं। इनके एक सब टाइटल इस पे क्या है, कंसर्निंग जस्टिस। ठीक है, अब हम इनके डिफरेंट थ्योरी के बारे में जानेंगे, कौन कौन सी इनके थ्योरी दी है। जैसे हम कुछ पहले हम बताए थे ना कि थ्योरी ऑफ सॉल्व था, थ्योरी ऑफ आइडिया था, थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट था, थ्योरी ऑफ क्या, जस्टिस था। तो क्या है, थ्योरी ऑफ सॉल्व का सबके बारे में कुछ कुछ डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देंगे। दूसरा क्या है, थ्योरी ऑफ आइडिया के बारे में। ठीक है, तीसरा क्या है, थ्योरी ऑफ आइडियल स्टेट के बारे में। थ्योरी ऑफ जस्टिस के बारे में। उसके बाद से क्या हो गया, थ्योरी ऑफ एजुकेशन के बारे में। थ्योरी ऑफ थ्योरी ऑफ फिलोसफर किंग के बारे में। उसके बाद से क्या हो गया, थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म के बारे में। ये सब जो थ्योरी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हो जा रहे हैं, देखिए कैसे हो गया। यहाँ से अब थ्योरी ऑफ सॉल्व से हम स्टार्ट करेंगे। तो हम क्या है, थ्योरी ऑफ सॉल्व से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सॉल्व क्या है, एक इंडियन कॉन्सेप्ट है, जानते हो सॉल्व के बारे में। सॉल्व मतलब क्या होता है, आत्मा होता है। आत्मा क्या है, एक इंडियन कॉन्सेप्ट है। और ये कॉन्सेप्ट वेस्टर्न में कैसे गया, ये कॉन्सेप्ट जो है वेस्ट में कैसे गया, पाइथागोरस द्वारा गया। पाइथागोरस से प्लेटो क्या एक्वायर कर लिए थे। ठीक है, तो सॉल्व क्या इंडियन कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट जो है पाइथागोरस द्वारा प्लेटो एक्वायर किया। पाइथागोरस ये वेस्टर्न में गया। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में आप लोग जानते होंगे, बहुत बार मैथ में ऐसे सवाल आता है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, चलिए हम इस टॉपिक पे आते हैं। सॉल्व मतलब क्या होता है हिंदी में, इसको आत्मा बोलते हैं ना। अब ये क्या है, एक इंडियन कॉन्सेप्ट है। हम लोग ना आत्मा के बारे में बहुत जल्दी पढ़ते हैं। और ये क्या है, वेस्ट में किसके द्वारा गया है, पाइथागोरस के द्वारा गया। ठीक है, पाइथागोरस द्वारा गया। ठीक है, पाइथागोरस से क्या है, प्लेटो क्या एक्वायर कर लिया। कौन एक्वायर कर लिया, प्लेटो एक्वायर किया। अब प्लेटो एक पद और बताएं, सिर्फ आत्मा के बारे में नहीं बताया, ये क्या बताएं, रीबर्थ ऑफ सोल के बारे में बताया। क्या बताया, रीबर्थ ऑफ सोल मतलब आत्मा का पूर्ण जन्म। आत्मा का पूर्ण जन्म बताया। ठीक है, ये कहा जो सब सोल जो बॉडी जो है, बॉडी हम लोग का बॉडी वो दो तरह का होता है, दो भाग में डिवाइड है। होता है फिजिकल और एक होता है स्पिरिचुअल। ठीक है, स्पिरिचुअल क्या होता है, हमेशा रहता है। स्पिरिचुअल क्या है, सोल है, आत्मा है। जब बॉडी डेथ हो जाता है, सोल क्या होता है, किंगडम ऑफ गॉड के पास जाता है। वो वहाँ पे विभिन्न तरीके से चीज़ों को देखता है। जो सोल जो है बहुत ज़्यादा तेज रहता है, जो क्वालिटी सोल होता है, वो उस चीज़ को आता है और फिर धरती पे इम्प्लीमेंट करता है। मतलब ये डिटेल डिस्क्रिप्शन में इस सोल के बारे में बताएगा, मगर वो हम बाद में जानेंगे। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ सोल के बारे में हम देखेंगे सोल। ठीक है, अब ये सोल जो है इनके आइडियल स्टेट से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है, सोल से ये बताए हैं कि हम जो सोल जो होते हैं तीन तरह के होते हैं। हर बॉडी में सोल का जो है तीन तरह के होते हैं। कैसे, कोई सोल में रीजन होता है कड़े या अपटाइट होता है, जबकि सोल ये है। ठीक है, एक ह्यूमन बॉडी का सोल है। ठीक है,
तो इसमें क्या होगा, रीजन भी होगा, ठीक है, कॉर्डेज भी होगा और अपटाइट भी होगा, सब चीज होगा। ये नहीं कि सिर्फ ये सॉल है तो इसमें सिर्फ रीजन ही होगा, ये सॉल है तो इसमें सिर्फ कॉर्डेज ही होगा, ये नहीं कि S1 है तो इसमें सिर्फ रीजन है, सॉल 1 में रीजन होगा, ठीक है। सॉल 2 है तो इसमें सिर्फ क्या होगा, कॉर्डेज होगा, सिर्फ साहस होगा, ठीक है। सॉल 3 है तो इसमें सिर्फ अपटाइट नहीं होगा। हमारे हम जैसे एक इंसान है उसमें सब तरह के क्वालिटी रहता है, रीजन भी रहता है, कॉर्डेज भी रहता है, अपटाइट भी रहता है। और ये जानना जरूरी है कि कौन डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। तो इसी को हम आगे देखेंगे। इसी बेसिस पे प्लेटो क्या है, मिथ ऑफ मेटल के बारे में बताया है, ठीक है। जैसे कि देखिए एक सॉल है, ठीक है, 1, इसमें क्या है, रीजन डोमिनेट करता है, किससे, कॉर्डेज और अपटाइट से, और अपटाइट से रीजन क्या होता है, डोमिनेट करता है, ठीक है। अब सॉल 2 है, एक सॉल 2 है, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें कॉर्डेज डोमिनेट करता है, किससे, रीजन से, और क्या होता है, अपटाइट से। अब सॉल 3 है, इसमें क्या है, अपटाइट डोमिनेट करता है, ठीक है, किससे, कॉर्डेज से और रीजन से, ठीक है। तो हर बॉडी में तीनों तरह के सॉल होते हैं, रीजन, कॉर्डेज और अपटाइट, ठीक है। मगर हमें जानना है कि रीजन किस में डोमिनेट कर रहा है, कॉर्डेज किस में, और अपटाइट किस में डोमिनेट कर रहा है। चलिए हम अब आगे देखते हैं। इसी बेसिस पे ये क्या है, मिथ ऑफ मेटल के बारे में बताया है। मिथ ऑफ मेटल में क्या होता है, मिथ ऑफ मेटल्स, इन्होंने सॉल्व का 3 क्वालिटी को बताया है, एक और तीनों को 3 तरह के मेटल के बारे में डिवाइड कर दिया। जैसे कि गोल्ड है, गोल्ड है तो गोल्ड में क्या होगा, रीजन डोमिनेट करेगा, ठीक है। ये क्या मैन ऑफ रीजन है, और जिसमें तर्क करने की क्षमता ज़्यादा होगी, जो बात को विश्लेषित करेगा, ठीक है, वही उसी में रीजन है। ये कौन होता है, ये किंग होता है। दूसरा है क्या है, सिल्वर, दूसरा मेटल, ये क्या है, मैन ऑफ कॉर्डेज है, और ये कौन होते हैं, ये होते हैं सोल्जर क्लास, सोल्जर क्लास। और तीसरा क्या होते हैं, तीसरा होते हैं क्या है, कॉपर। तीसरा मेटल कौन सा है, कॉपर होता है। कॉपर में क्या होता है, इसमें अपटाइट डोमिनेट करेगा, ठीक है। और ये क्या होते हैं, ये होते हैं प्रोड्यूसर क्लास। तो आइडियल स्टेट में ये सब तीनों हमको क्या जरूरी है, क्यों, क्योंकि इसी से बताया जाएगा जस्टिस के बारे में। जस्टिस में क्या बोला गया, थ्योरी ऑफ जस्टिस में, TOJ हम लिख रहे हैं, जी मतलब इसका मतलब क्या होगा, जस्टिस हो गया, ठीक है। जस्टिस हो गया कि अगर जो गोल्ड है, जो किंग है, वो अपना काम करेगा रूल करने का, सोल्जर जो है वो अपना काम करेगा प्रोटेक्ट करने का, ठीक है। और तीसरा प्रोड्यूसर क्लास है, ये अपना काम करेगा प्रोड्यूस करने का। क्या प्रोड्यूस करेगा, फूड हो गया, और क्या हो गया, फूड हो गया, फिर से डिफरेंट तरह के अनाज हो गया, ठीक है, ये प्रोड्यूस करने का। जस्टिस कब होगा, जब किंग जो है इंटरफेयर नहीं करे, प्रोटेक्शन क्लास है, प्रोटेक्शन क्लास इंटरफेयर नहीं करे प्रोड्यूसर क्लास में, चाहे किंग जो है इंटरफेयर नहीं करे प्रोड्यूसर क्लास में, और प्रोटेक्शन क्लास जो इंटरफेयर नहीं करे प्रोड्यूसर क्लास में, मतलब कोई एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करे, तभी क्या होगा, जस्टिस प्रिवेल होगा, जस्टिस इंश्योर होगा, नहीं तो क्या होगा, इनजस्टिस हो जाएगा। ये इसी पे बेसिस पे थ्योरी ऑफ जस्टिस को बताया गया है। थ्योरी ऑफ जस्टिस, आइडियल स्टेट में थ्योरी ऑफ जस्टिस तभी हो पाएगा जब सब कोई अपना काम करेगा। रीजन जो है, किंग जो है अपना काम करेगा रूल करने का, लॉ एंड ऑर्डर देखने का, प्रोड्यूसर जो है प्रोटेक्शन क्लास प्रोटेक्ट करेगा, मतलब देश के हित में काम करेगा, देश को बचाएगा, और प्रोड्यूसर क्लास क्या है, क्या प्रोड्यूस करेगा, अनाज प्रोड्यूस करेगा। इसी हिसाब से द गोल्ड जो है लिस्ट होता है, और ये क्या होता है, कॉपर क्लास का होता है, मोस्ट होता है, ठीक है। अब सोसाइटी में तो बहुत तरह के लोग रहते हैं, तो हम कैसे जानेंगे, क्या बोलता हम कैसे जानेंगे कौन से
गोल्ड है, कौन से सिल्वर है, कौन से रीजन है, किस सोन में रीजन डोमिनेट करे, किस सोन में करेज डोमिनेट करे, किस सोन में अपटाइट डोमिनेट करे, कैसे जानेंगे? तो ये है क्या है, थ्योरी ऑफ एजुकेशन के द्वारा हम जान सकते हैं। थ्योरी ऑफ एजुकेशन के द्वारा हम जान सकते हैं। थ्योरी ऑफ एजुकेशन का ये हम जो अभी प्रेजेंट टाइम एजुकेशन सिस्टम चल रहा है वैसे एजुकेशन सिस्टम प्लेटो का नहीं है। प्लेटो का एजुकेशन सिस्टम बहुत डिफरेंट है प्रेजेंट टाइम एजुकेशन सिस्टम से, क्योंकि वो 0 से 50 साल तक शिक्षा का व्यवस्था किए हैं। ऐसी बेसिस पे वो 2-3 बार स्क्रीनिंग लेते हैं और छांटते हैं कौन जो है रीजन क्लास बनेगा, कौन करेज क्लास बनेगा और कौन जो है आपका फिर किंग बनेगा, कौन फिलोसफर किंग बनेगा। तो 0 से 6 का ये प्री प्राइमरी स्टेज में बताते हैं। प्री प्राइमरी 6 से 12 का ये क्या होता है, प्राइमरी स्टेज बताते हैं। यहाँ पे पहला स्क्रीनिंग होता है, मतलब टेस्ट होता है इस, और इससे जो छट जाता है, जो आगे नहीं बढ़ता वो क्या होता है, प्रोड्यूसर क्लास हो जाता है। उससे 12 से 18 का यहाँ पे भी एक स्क्रीन होता है, ठीक है। अब जो इसमें जो छट जाते हैं वो करेज क्लास, जो सोल्जर का काम करते हैं, सोल्जर बनते हैं। सेकेंड टेस्ट, अब फिर क्या हो गया, 18 से 24 हो गया, फिर 24 से 35 हो गया और फिर 35 से 50 हो गया। यहाँ पे अब क्या होता है, अब इसके बाद से कोई स्क्रीनिंग नहीं होता है, ठीक है। अब ये आदमी पढ़ते जाते हैं, जो 50 साल तक जो पढ़ते हैं वो क्या होता है, वो होता है फिलोसफर किंग होता है, ठीक है। जो 50 साल तक पढ़ते रहते हैं क्या हो गया, वो क्या होगा, फिलोसफर किंग है। फिलोसफर किंग कौन होते हैं, फिलोसफर किंग वो होते हैं जिनको लव होता है। किससे लव होता है, नॉलेज से, ना कि पावर से। इनको लव होता है किससे, नॉलेज से। पावर से इनको क्या है, लव नहीं होता है। फिर भी फिलोसफर किंग कहीं किसी को पावर मिल जाता है तो हो सकता है वो करप्ट हो जाए, क्योंकि एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली। इसी को फिलोसफर किंग को रोकने के लिए क्या ये बताया है, थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म बताया है। फिलोसफर किंग वही बन सकता है जिसके पास ना तो प्राइवेट प्रॉपर्टी हो और ना ही फैमिली हो, उसी को फिलोसफी किंग बनाएगा। और वही क्या है, स्टेट के राज करे, वही आइडियल स्टेट का किंग होगा। इसी हिसाब से ये क्या पूरा डिस्क्रिप्शन बता दिया। अब यहाँ पे आपका एक चीज छूट रहा है, क्या है, थ्योरी ऑफ आइडिया का। आइडिया, आइडिया में क्या करते हैं, आइडिया में कहते हैं जो है सॉल्व, वो क्या है, किंगडम ऑफ गॉड के पास जाता है और गॉड के पास क्या देखता है कि सब कोई वहाँ पे क्या है, नॉलेज के पीछे भागे हैं और क्या है, मटेरियल वर्ल्ड के पीछे नहीं भागे हैं, मनी के पीछे नहीं भागे हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत एक फेमस कॉन्सेप्ट है, रियलिटी इज द शैडो ऑफ आइडिया। रियलिटी क्या है, इज द शैडो ऑफ आइडिया। आइडिया, यहाँ पे आइडिया क्या है, नॉलेज, नॉलेज। रियलिटी क्या है, रियलिटी क्या है, सबको मनी एंड पावर के पीछे भागता है। ये हम शॉर्ट समरी में इसको बताने की कोशिश किए। होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।